नगर निगम की चर्चा पूरे राज्य भर में इन दिनों हो रही है। आने वाले समय में चुनाव भी होना है। ऐसे में हजारीबाग नगर निगम ने आज अपना ब्यौरा पेश किया कि 4 सालों में उसने क्या काम किया है। आम जनता के पास जब के सामने उन्होंने एक ब्यौरा पूरा रखा है कि 5 साल का मेरा कार्यकाल कैसा रहा, कितना पैसा खर्च किया गया। हम बात करते हैं यहाँ की मेयर से, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा रहा उनका पूरा 4 साल का कार्यकाल। 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा बताइए। देखिए, 4 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने पार्षदों के साथ मिल करके और पदाधिकारियों के साथ मिल करके हमारा निगम का जो 36 वार्ड है, हम लोगों ने प्रयास किया कि सभी का पूरा ये विकास हो। हर तरह के विकास में हम लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर पैसे की बात की जाए, खर्च की, तो कितना खर्च किया गया, कितना आमदनी हुआ आप लोगों को? देखिए 5 साल में जो है, 1 साल का जैसे मान लिया आप नगर निगम का होता है 7 करोड़, तो उस हिसाब से आप हिसाब कर लीजिए 5 साल में हम लोगों का कितना इनकम हुआ। और चूँकि एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास नगर निगम की तरफ से सिर्फ जो आमदनी होता है उस पैसे से हम लोग सिर्फ लेबर और कर्मचारियों का ही पेमेंट कर पाते हैं। बाकी हम लोग विकास का काम नहीं कर पाते हैं, कारण कि हमारा जो सालाना आमदनी होता है वो कम होता है, जिससे हम विकास का काम नहीं कर पाते। हम लोगों को बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। हम लोगों को नगर विकास पर डिपेंड रहना पड़ता है। वहाँ से हम लोगों को पैसा आता है, तभी हम लोग विकास का काम कर पाते हैं। अगर देखा जाए कार्यकाल को, तो आपसी सामंजस्य जो होता है वो कहीं कहीं डामाडोल हुआ। कभी पदाधिकारियों से नहीं बना, कभी जनप्रतिनिधियों से नहीं बना। आखिर वो कारण क्या लगता है? देखिए, नगर निगम एक परिवार है और परिवार में ही आदमी झगड़ता है, एक दूसरे से झगड़ता भी है, प्यार भी करता है, थोड़ा नाराज़ भी होता है। वो कहा जाता है ना कि लोग अपने से ही नाराज़ होते हैं, तो बस वही हाल हमारा निगम का था। कुछ नाराज़गी, कुछ प्यार, कुछ विकास, बस ये सब है। टैक्स को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। होल्डिंग टैक्स को लेकर आप पर ही आरोप लग रहा है कि आप लोग नगर निगम बोर्ड पर, कि आखिर वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं और अतिरिक्त बोझ जो है आम जनता पर पड़ा। जो पैसे वाले हैं वो तो टैक्स दे देंगे, लेकिन वैसे लोग जो गरीब तबके के हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे इससे। देखिए, होल्डिंग टैक्स जब हम लोग चुनाव का प्रचार कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने बोला था कि होल्डिंग टैक्स को हम लोग कम करेंगे। और चूँकि ये होल्डिंग टैक्स हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, ये डायरेक्ट राज्य सरकार के द्वारा ही ये हम लोगों पर थोपा जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी आज कहना चाहूँगी, राज्य सरकार तक भी ये बातें पहुँचाना चाहूँगी कि वो जनता पर इस तरह का, खास करके निगम परिषद के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उस पर ये अपना विचार ना थोपें। नगर निगम को ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि नगर निगम में जो जनता का जो होल्डिंग टैक्स वृद्धि या कम किया जाता है, वो अधिकार नगर निगम के पास होना चाहिए, ताकि समय आने पर कुछ कम भी कर सके। अभी स्थिति ये है कि अगर हम लोग जनता का होल्डिंग टैक्स कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने बोला था कि होल्डिंग टैक्स को हम लोग कम करेंगे। और चूँकि ये होल्डिंग टैक्स हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, ये डायरेक्ट राज्य सरकार के द्वारा ही ये हम लोगों पर थोपा जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी आज कहना चाहूँगी, राज्य सरकार तक भी ये बातें पहुँचाना चाहूँगी कि वो जनता पर इस तरह का, खास करके निगम परिषद के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उस पर ये अपना विचार ना थोपें। नगर निगम को ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि नगर निगम में जो जनता का जो होल्डिंग टैक्स वृद्धि या कम किया जाता है, वो अधिकार नगर निगम के पास होना चाहिए, ताकि समय आने पर कुछ कम भी कर सके। अभी स्थिति ये है कि अगर हम लोग जनता का होल्डिंग टैक्स कुछ कम भी करना चाहें तो हम लोग सरकार को सिर्फ पत्र ही लिख सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो निर्णय लेना है वो राज्य सरकार ही लेती है। देखिए, अगर बात की जाए तो आम जनता तो आपसे सवाल करेगी आखिर ना। आपका कहना है कि हमारे पास ताकत नहीं, शक्ति नहीं है, तो जनता तो आपका चेहरा देखकर वोट दे रहा है, तो आपसे तो सवाल करेगी आखिर ना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। वो आखिर किसके पास जाए, वो सरकार के पास जाए कि या कहीं और? देखिए, हम लोगों का भरपूर प्रयास रहेगा कि ये जो होल्डिंग टैक्स की वृद्धि की गई है उसमें हम लोग कम करवाने का प्रयास करें। और आप कुछ दिनों पहले देखे भी होंगे न्यूज़ में कि जो सरकार के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया उसको लेकर के हम लोगों ने विरोध भी दर्ज किया था। और हम लोग 10-15 पार्षद, मैं और हमारे 10-15 पार्षद मिल करके मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए थे और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था कि हम लोग कम करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम लोग सारे सदस्य हम लोग एक्टिव हो करके सरकार के पास जाएं और यहाँ की बातों को रखें, तो सरकार भी मजबूर होगी हम होल्डिंग टैक्स कम करने में। सामान काफ़ी खरीदाया है इस बार, उस सामान से कितना संतुष्ट है? कुछ सामान को लेकर आप लोगों ने विरोध दर्ज किया था, कई पार्षदों ने विरोध दर्ज किया था कि झाड़ू जो खरीदाया गया इलेक्ट्रॉनिक वो कामकार नहीं है, लेकिन कुछ मशीनें खरीदाया गया जो काफ़ी कारगर है। तो आखिर क्या हुआ, क्यों आखिर खरीदाया दिया गया ज़बरदस्ती आप लोगों को? देखिए, कोई भी मशीन खरीदाता है 15वें वित्त से, तो ऊपर से ही तय रहता है, बस नाम मात्र के लिए बोर्ड में उसको लाया जाता है। अगर हम लोग नहीं भी चाहेंगे तो वो मशीन खरीदाता ही है, क्योंकि वो 15वें वित्त का राशि रहता है, उसके लिए आवंटित रहता है। रही बात झाड़ू वाली मशीन की, तो वो
उसका कोई काम नहीं है। झाड़ू मशीन अगर रात में झाड़ू करने निकलती है तो वो इतना मतलब क्या बोलें, उसका ख़राब ये पावर रहता है कि वो अच्छी सड़क को भी गड्ढा कर दे। तो हम लोगों ने तो इसका काफ़ी विरोध किया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। हम लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि मशीन को वापस लिया जाए, लेकिन उसको वापस नहीं लिया गया और नगर निगम के माथे ठोक के रख दिया गया है यहाँ पर। इस बार चुनाव पार्टी दल पर नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट लोग जाएंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। आप कितने तैयार हैं उसके लिए? देखिए, बिल्कुल इस बार जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम भी एक आम उम्मीदवार के रूप में ही जनता के सामने जाएंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। जो काम हम नहीं कर सके उससे जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चूँकि 4 साल का वो काम करने का अनुभव ही हो चुका है, तो मैं चाहूँगी कि जनता एक बार फिर से मौका दे और जो हमारा काम अधूरा रह गया वो हम करें। काफ़ी दिन पहले बार आए हैं, इस बार वार्ड में काफ़ी काम भी हुआ और काफ़ी सुर्खियों में रही। कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट रहा जो आपके वार्ड में काफ़ी मतलब उसका चर्चा किया जा सकता है? सबसे पहला तो मेरा कल्याण दास गली, जिसका हमको लगता है लगभग 20-30 साल से वो गली के लिए मतलब वहाँ का लोग त्रस्त थे वो गली की वजह से। तो हम लोगों ने इसका कोशिश किया और हम लोग की मैम आई थी IAS मैम माधवी मिश्रा मैम, जिन्होंने हमारे आवेदन से हमने भी आवेदन दिया था। 26 वार्ड की वार्ड पार्षद मोना देवी ने भी आवेदन दिया था। तो माधवी मैम ने विभाग से अलग से हम लोग को फंड उपलब्ध कराया। तो एक ऐतिहासिक काम बोल सकते हैं कल्याण दास गली का कल्याण। दूसरा बिंदेश्वरी पथ का समस्या, रहती प्लॉट की वजह से वहाँ पानी का जल जमाव का समस्या बहुत दिनों से बनी हुई थी, जो कि हम लोग की DDC म्यूनसिपल कमिश्नर प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में वो काम भी संभव हो पाया। तो ये 2 बहुत बड़ा काम है। और एक होने जा रहा है खजांची तालाब की ब्यूटिफिकेशन, जो कि लोग बहुत दूर यहाँ झील तक आना पड़ता है सुबह शाम घूमने के लिए। तो क्यों ना हम लोग उधर ही एक जगह बना दे लोग को सुबह शाम घूमने के लिए। एक बहुत बड़ा काम भी होने जा रहा है। मैडम से कैसा रहा संबंध आपका ये 4 सालों का? क्योंकि बहुत अच्छा रहा। कौन कौन ऐसा रहा कि जहाँ लगता है काम करना शेष रह गया है? अगर अगला बार मौका मिला तो करेंगे आप लोग? मेरा वार्ड पंचायत में पहले था, अभी निगम में आया है। तो निगम के अभी आया है तो बहुत सारे काम वार्ड में करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत से ज़रूरी काम मेरे वार्ड में हुए भी हैं। लगता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे लेकिन हम नगर निगम क्षेत्र में आ रहे हैं, वहाँ पार्क होना चाहिए? शहर में पार्क नहीं, अब गाँवों में पार्क होना चाहिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट का काम होना चाहिए? कॉन्सेप्ट का काम तो होना चाहिए। और मेरा जो एरिया है वार्ड सिपुरी पड़ता है। सिपुरी में एक पीछे पंचायत भवन है, वहाँ पे एक नाला भी है छोटा सा। तो वहाँ पे एक सरकारी स्कूल भी है। तो उसका जो मतलब बीच का जो बाउंड्री है उस जगह पे भी कुछ पार्क वगैरह का आप कर सकते हैं हम लोग। तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि फिर से ये जनप्रतिनिधि वो चुनाव में जाएंगे और कई अनेक वादे भी करेंगे। बहरहाल कई ऐसी योजना है जो धरातल पर नहीं उतरी, उसे लेकर काम करने का वादा फिर से किया जा रहा है। गौरव प्रकाश, लगातार .in, हजारीबाग।